नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान प्रदत्त इस अधिकार को लेकर कई बार इसके हनन और मिसयूज को लेकर बहस होती आई है। और इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी द्वारा किए गए एक ट्वीट पर राजनीतिक गलियारे में बवाल कटा हुआ है। कांग्रेस इसको अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रही है, सरकार की निंदा कर रही है, इसको चौतरफा घेर रही है, तो बीजेपी इसे प्रधानमंत्री के साथ साथ देश का अपमान करार देकर जीतू पटवारी पर देशद्रोह तक का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। दोनों पक्षों का इस पर क्या कहना है, क्या जनता से वो कहना चाहते हैं, बहस करेंगे इस पर। पहले कहां से कैसे मुद्दा उठा, एक रिपोर्ट इस पर दिखाते हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ट्वीट को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने जीतू पटवारी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया तो कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए बीजेपी पर तीखे हमले बोले। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद मोर्चा संभालते हुए ट्वीट किया कि बीजेपी प्रदेश में निरंतर गलत परंपराओं को जन्म दे रही है। राजनीतिक बदलेबाजी, दबाव, दुर्भावना की राजनीति और द्वेष भावना से काम कर रही है। कमलनाथ यहीं नहीं रुके, एक के बाद एक कई ट्वीट कर बीजेपी को चेतावनी दी कि हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देश की आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो बीजेपी क्या है? बीजेपी सरकार ने यदि इस तरह की द्वेष भावना की राजनीति बंद न की तो हम इसके खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। इसके बाद जीतू के समर्थन में दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा समेत कांग्रेस के कई नेता नजर आए। इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ कार्रवाई बताया। इधर इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने डीआईजी से मिलकर बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज करने की मांग की है। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान रखना हमारा दायित्व है, पर देश के प्रधानमंत्री का सवाल करना हमारा धर्म है। मेरे पे प्रकरण बनवा के अगर रोजगार मिलते हो तो 100 प्रकरण बनवा दें। मैं मानता हूं कि हर दृष्टि से सवाल उठते रहेंगे, प्रश्न बनते रहेंगे। अभी नेताओं पे 6-7 मुकदमा लग गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे मुकदमा क्यों नहीं लगता है, ये मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से। और इतने दबाव की राजनीति में ये कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा प्रदेश? 9 लोगों पे मुकदमा दर्ज करा जाए और हमने विद प्रूफ, विद सीडी, विद प्रूफ हमने उनको ज्ञापन सौंपा है। जीतू पटवारी पर दर्ज हुई एफआईआर के बाद कांग्रेस सवाल उठा रही है तो बीजेपी इसे पीएम के साथ देश का अपमान बता रही है। बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री को लेकर किया गया ट्वीट इतना नागवार गुजरा कि जीतू पटवारी के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की मांग की जा रही है। मेरे से पूछो, सामने आ जाओ, मैं बताऊंगा झूठे केस कैसे लगते हैं और 15 महीने में आपने कैसे लगाए थे झूठे केस। मैं स्वयं चश्मदीद हूँ, साक्षी हूँ उसका। आप अपने लाओ, मैं अपने लाता हूं, फिर समझ में आएगी कि कैसे झूठे केस लगते हैं। पूरे देश का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है और इसलिए मैं ये मानकर चलता हूं कि जीतू पटवारी के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दरअसल अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी का एक फोटो ट्वीट किया। इस ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर से छेड़छाड़ कर मुंह पर मास्क और हाथ में एक कटोरा पकड़े दिखाया गया। ट्वीट के साथ पटवारी ने कथित तौर पर हिंदी में कैप्शन लिखा था कि देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और आय, किसानों की आर्थिक स्थिति, नौकरी और बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की गिरावट, मजदूर और उनके संघर्ष की गिरावट, ये सब टेलीविजन बहस का विषय नहीं है क्योंकि कटोरा लेकर चलेंगे। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इस ट्वीट को हटा दिया गया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच इसे लेकर सियासी खींचतान जारी है। इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो वैसे कोई पहली बार या कोई नई बात नहीं है कि जब विपक्ष के किसी नेता ने सत्ता पक्ष को घेरते घेरते या सत्ता पक्ष के किसी नेता ने विपक्ष के बड़े नेता को या पार्टी के अध्यक्ष को या उनके बड़े पदाधिकारियों को घेरते घेरते ऐसी भाषा, ऐसे शब्द, ऐसे चित्रों का इस्तेमाल कर दिया जो विवादों में रहा है। अगर इस पर डिबेट करने आए तो
एक लंबी फहरिस्त निकल आएगी दोनों पक्षों की। जुबान नेताओं की फिसलती रही है, पहले भी कई बार इस तरह के बयान उठते रहे, लेकिन ये मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच माने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आकर रोका गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या इस बात की आज़ादी है कि किसी भी तरह के कमेंट किए जाएं? दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि सवाल करने वाले पर क्या प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं? तो दोनों पक्षों पे बराबरी से हो रहे हैं। इस मुद्दे के ऊपर हमारे साथ में एक मंच जुड़ रहा है। इस मंच पर कुछ नेता हैं, वो अपनी बात बेबाक तरीके से रखेंगे। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर और जिम्मेदार विधायक हैं। बहुत स्वागत है आपका। आशीष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, बहुत स्वागत है आपका। देव श्रीमाली साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नमस्कार आपको भी, आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, कांग्रेस पार्टी का जो कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस पर बीजेपी कहती है कि देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा के हिसाब से क्या कहती है उस पर तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना आपके माध्यम से आम जनमानस के सामने अपनी बात को जरूर रखना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री हों, हमारे मुख्यमंत्री हों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हों, या कोई भी जो वरिष्ठ हमारे जन सेवा में लगे हुए लोग हों, पार्टी उनकी कोई भी हो, लेकिन उनका मान सम्मान रखा जाना चाहिए। ये केवल एक तरफा नहीं हो सकता, ये सबको हमें मिलकर सोचना पड़ेगा। और जो उस श्रेणी में बैठे हैं उनको भी राजनीतिक चश्मे के बजाय सबको बराबर का दर्जा देते हुए, सबका सम्मान करते हुए अपनी बात को आशीर्वाद रखना पड़ेगा। अब जहां सवाल आता है आज इस चर्चा का, तो मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि ये चर्चाओं से ज्यादा आज मध्य प्रदेश हो या देश हो, कोरोना की वजह से क्या परिस्थिति हमारे देश की है। एक लोगों का रोजगार जा रहा है, नौजवान भटक रहा है अपनी नौकरी के लिए, अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी छोटी बातों पर और इसका इतना ध्यान सोशल मीडिया के ऊपर देती है, तो मैं अपने मित्रों से ये जरूर कहना चाहता हूं, चलिए जीतू पटवारी जी ने क्या कहा, उन्होंने अपनी सफाई दे दी। और प्रजातंत्र में किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। वो बात जरूर सम्मानजनक तरीके से होनी चाहिए, इसका मैं पक्षधर हूं। अब प्रश्न उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो किसी पार्टी के नेता नहीं, किसी जाति से उनकी पहचान नहीं, किसी धर्म से उनकी पहचान नहीं, जिसको हमारा देश नहीं दुनिया सम्मान की नजर से देखता हो, जब उनके चित्र को जलाने का काम करते हैं, जब उनके लिए अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, उनके हत्यारों को महिमामंडित करने का काम करते हैं, या उनके चरखे के साथ देश के प्रमुख नागरिक की जो है वो फोटो लगाकर और जो है फोटो वायरल करते हैं, उस वक्त जो है वो क्या था, वो देशद्रोह उस श्रेणी में आएगा या किस श्रेणी में आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पूर्व प्रधानमंत्री देश के, उनके बारे में कितनी गंदी भाषा और कितने गलत तरीके से चित्रण आप जो है सोशल मीडिया के ऊपर डालते हो, वो किस श्रेणी में आएगा? जिस परिवार ने अपनी खून पसीना बहाया और बलिदान दिया देश की आज़ादी के बाद, चाहे उसमें राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे उनकी पीढ़ी के सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी जी तक हो, आप उनके बारे में क्या टिप्पणियां करते हैं? जरा आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, उसको आप क्या कौन सी श्रेणी में रखते हो? मनमोहन सिंह जी दुनिया में उनसे बड़ा अर्थशास्त्री नहीं, जब संसार की अर्थव्यवस्था फेल हो रही थी तो हिंदुस्तान को अर्थव्यवस्था मजबूत करने का काम उन्होंने किया। उनके बारे में कितनी निम्न टिप्पणियां आप करते हो, वो आपको समझ में नहीं आता। वो देशद्रोह की श्रेणी में नहीं है। अगर जीतू पटवारी जी ने कहा मैं उत्तर ले लूं, देशद्रोही की श्रेणी में आ गया। अगर दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ आप मुकदमा उस थाने में, आपके कमेंट पर मैं आपकी टिप्पणी पर मैं उत्तर ले लेता हूं आशीष शर्मा जी का। आशीष शर्मा जी, अगर आपके नेता पूर्व प्रधानमंत्री बल्कि राष्ट्रपिता तक उनके हत्यारों तक पर कमेंट करते समय किसी भी शैली का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो विपक्ष के नेताओं पर ही मामला क्यों, सत्ता पक्ष के नेताओं पर क्यों नहीं? ये सवाल है। देखिए, आज की डिबेट का विषय है जीतू पटवारी जी का ट्वीट। मैं ये कहना चाहता हूं, जीतू पटवारी कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, युवक कांग्रेस से लेकर कार्यवाहक अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है। उनके लिए पहली बार ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी विवादित पोस्ट को डाला है या विवादित ट्वीट किया है।
इसके पहले भी कई बार सार्वजनिक मंचों से वो उस तरह की भाषा और उस तरह के अमर्यादित आचरण को प्रस्तुत कर चुके हैं जिसकी कल्पना किसी एक जिम्मेदार राजनेता से नहीं की जा सकती। जहां तक बात है कि कांग्रेस हमारे ऊपर ये ढोलने का प्रयास कर रही है कि हमने राष्ट्रपिता के बारे में या हमने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बारे में समय समय पर अभद्र टिप्पणियां की हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे किसी नेता ने पहले तो इस तरह की टिप्पणियां नहीं की है कि जिस तरह की भाषा का आप यहाँ पर कहना बता रहे हैं। और जहां तक बात है, अगर कभी इस तरह के मामले आए भी होंगे तो हमारी पार्टी ने कभी इस तरह की बातों पर उन नेताओं का पक्ष नहीं लिया जिस तरह का पक्ष आज कांग्रेस जीतू पटवारी का ले रही है। प्रधानमंत्री देश का एक बहुत जिसको कहेंगे बड़ा पद होता है, सबसे बड़ा पद होता है। प्रधानमंत्री सिर्फ देश का मुखिया नहीं है बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कहना आपका अधिकार है, लेकिन जो देश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था का मुखिया बनकर बैठा है, जिसकी पूरे विश्व में एक अपनी छवि है, एक वैश्विक छवि मोदी जी ने पिछले अपने कार्यकाल में पूरे विश्व और दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, उनके चित्र को गलत अंदाज में प्रस्तुत करना, यदि आप हूबहू उस चित्र को भी प्रकट करते और उसके बारे में कोई कैप्शन लिखते तो किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपने हाथ में कटोरा दिया है, वो कटोरा जो कभी कांग्रेस के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने लेकर जाते थे और दुनिया से भीख में कर्जा लेकर आते थे, और ये कर्जे के फोटो जब पूरी मीडिया प्रस्तुत करती थी उस समय किसी को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन आज भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। आशीष जी, एक सवाल आपसे पूछता हूं मैं। अभी आप इसी डिबेट में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के कैसे हो गए, जब अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री देश के हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री भी देश के हुए। कहीं यही शैली दोनों तरफ से अतिवाद को जन्म नहीं देती? नहीं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, उस समय की मीडिया ऐसा लिखती थी, उस समय की मीडिया में ये समाचार आते थे जब कि प्रधानमंत्री गए इतना कर्जा लेकर आए हैं, और कुछ कार्टून भी पेपरों में छपते थे कि प्रधानमंत्री कटोरा लेकर गए। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जीतू पटवारी जी जिस तरह के ट्वीट करते हैं, इससे पहले उन्होंने कहीं से एक हवाई जहाज का फोटो लेकर आए थे और उसमें दिखाया था कि प्रधानमंत्री इतने आलिशान हवाई जहाज में घूमते हैं। ठीक बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसीलिए ब्रिजेंद्र सिंह साहब से पहले उत्तर लिया तो राठौर साहब ने कहा है, राठौर साहब ने कहा है कि विरोध करने का हक भी प्रजातंत्र में है, लेकिन उसकी शब्दावली नियंत्रित होना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने कहा, आप अगर पूरा सुनना पाए हो, उन्होंने स्पष्ट कहा कि शब्दों का चयन ढंग से होना चाहिए। लेकिन इसके बाद उनका पॉइंट यह है कि जब आप भी टिप्पणी करते हैं, आप मतलब बीजेपी के लोग, तो किसी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर पूर्व प्रधानमंत्रियों तक, बल्कि राष्ट्रपिता उनके हत्यारों तक पर टिप्पणी करते करते इस हद तक चले जाते हैं जिसका एक इतिहास मौजूद है। उस पर हम नहीं जाएंगे। अगर ये गलत है तो वो भी गलत है, अगर इन पर एफआईआर तो उन पर भी एफआईआर होना चाहिए, उनका पॉइंट था। देखिए, जिन्होंने भी राष्ट्रपिता पर या बड़े बड़े जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में अशोभनीय और अभद्र टिप्पणियां की, उन पर मध्य प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में समय समय पर मुकदमे दर्ज होते रहे। कांग्रेस की सरकार ने भी हमारे कई सारे नेताओं के खिलाफ मुकदमे कमलनाथ की सरकार के दौरान दर्ज किए थे। हमको उस पर आपत्ति नहीं है, अगर आपने किए हैं तो वो मुकदमों का सामना भी कर रहे हैं और अदालत से जो उनका फैसला होना है वो होगा। ब्रिजेंद्र सिंह राठौर साहब से, राठौर साहब एक पॉइंट जो शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर कोई गलत कहता है तो खुलकर कहे ना पार्टी के वरिष्ठ जन कि आपने गलत कहा है, गलत शब्दों में कहा। गलत या सही आप किन शब्दों में व्यक्त करते हैं? किसी पद पर बैठा व्यक्ति, कोई पूर्व मंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष, किसी राज्य में एक बड़े विंग को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति अगर किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी प्रधानमंत्री को लेकर के, तो ये बात, क्या ये पॉइंट आपको नहीं लगता वरिष्ठ जन के नाते कि पार्टी को उस पर एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए कि जिस अंदाज में कहा है वो गलत है, लेकिन जो बात है उसका उत्तर दे सत्ता पक्ष? देखिए पाठक जी, मैंने अपने पहले आपने जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर में इन सब बातों का उत्तर दे दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलिए प्रधानमंत्री जी को छोड़ दीजिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तो किसी पार्टी के नहीं है, अंबेडकर जी तो किसी पार्टी के नहीं है। उनके बारे में जैसे पहले तो कह रहे थे कि हमारे लोगों ने कुछ कहा ही नहीं, अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि अगर हमारे लोगों ने कहा है तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में इस तरीके की कोई मुकदमा दर्ज करने की स्थिति कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी। सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा हम ध्यान न देके लोगों की समस्याओं के ऊपर ध्यान देते थे। अभी हमारे छोटे भाई शर्मा जी ने कहा कि पुराने प्रधानमंत्री कटोरा लेके भीख मांगने जाते थे, तो हम आपसे पूछ रहे क्या आप सोने का कटोरा लेके मोदी जी भीख मांगने अभी कोरोना काल में गए? कितना कर्जा आपने लिया?
मध्य प्रदेश को आपने कर्जे में डुबो दिया। 2.25 लाख करोड़ नहीं, 1,90,000 करोड़ का कर्जा आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लिया। अभी 2 महीने के अंदर आपने 4,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा आपने ले लिया। तो ये कौन है? प्रजातंत्र में क्या अपनी बात को हम कह नहीं सकते? जी शर्मा जी जल्दी उत्तर दे दें। आपने 15 महीने में हर महीने 1,000 करोड़ रुपए कमलनाथ की सरकार ने कर्ज लिया है मध्य प्रदेश में। ये विधानसभा में जवाब दिया आपने। हर महीने 1,000 करोड़ का कर्जा कमलनाथ जी ने उस पैसे का आपने किया क्या? बताइए, हम देखेंगे अब आने वाले समय में। नहीं, अरे विधानसभा चली नहीं है, जवाब कहां से दिया? विधानसभा चली नहीं, मेरे पास जवाब रखा है। अरे अभी का नहीं, आपके समय का जवाब कांग्रेस ने कर्जा ले लिया। आपके समय का जवाब है मेरे पास। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटकर आप दोनों के बीच में इस विषय पर क्या उत्तर होता है ये जनता देख रही। देव श्रीमाली साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे बीच में हैं। श्रीमाली जी, आपने सुना दोनों पक्षों को, क्या लगता है आपको ये बदले की राजनीति हो रही है जो एफआईआर दर्ज हो रही है? क्योंकि इस तरह के बयान, ट्वीट और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बातचीत ये पहली बार नहीं उठी, पहले भी कई दौर चले इसके। देखिए, जैसा कि अब बहस में ही अपन ने सुन लिया, इस अवाम में सभी नंगे हैं, तो इस पे तो कोई बात ही करना बेकार है। क्योंकि जब व्यक्ति मानने को ही तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने कहा था तब मैं अलग पक्ष था और मैंने कहा ये अलग पक्ष है। मैं तो ये कहता हूँ कि नेता, राजनेता जो होते हैं वो आइकॉन होते हैं हमारे, बच्चों पर उनका प्रभाव होता है। भाषा शब्दावली का ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए, चित्रों का ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए कि वो अपने नेताओं के प्रति आस्था प्रकट करें, क्योंकि नेताओं के प्रति आस्था प्रकट होगी तभी लोकतंत्र के प्रति आस्था प्रकट होगी। लेकिन हम जब देखते हैं तो चाहे वो ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, प्रधानमंत्री का जो फोटो डाला गया वो नितांत एकदम गलत बात थी, नहीं डालना चाहिए था। संदर्भ और तरह से उसके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी बैठे, उन्होंने भी उन्हीं तथ्यों को उठाया, बेरोजगारी की बात उठाई और बाकी बातें उठाई। उनका अंदाज एक अलग था। एक शिष्ट और पढ़े लिखे राजनेता का जो अंदाज होना चाहिए वो जैसा ब्रजेंद्र सिंह जी ने अभी प्रस्तुत भी किया, लेकिन वैसा नहीं अपनाया गया। लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है, डिटोरेशन क्यों चल रहा है? क्योंकि शुरुआत किसने की? शुरुआत सबने की। तो अब क्या है, कौन कितना गंदा बोल सकता है, कौन कितना गंदा लिख सकता है, और जब मैं ताकत में हूँ तब वो अक्षम्य होगा, जब दूसरा ताकत में होगा तब वो अपराध हो जाएगा। ये प्रवृत्ति किसी राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा, सभी एक और अलग बात है शिवाली साहब, जिस पर मैं आपका कमेंट चाहता हूं। बहुत ही आजकल हर एक पॉलिटिकल व्यक्तित्व की, हर एक जनप्रतिनिधि की और पार्टियों की अपनी अपनी आईटी सेल है, और वो एक दूसरे पर डेफिनेटली नजर भी रखते हैं, और ऐसे कमेंट, ऐसे बयान, ऐसे ट्वीट्स हमेशा प्रतिदिन आते हैं जो एक बड़े वर्ग को तो अच्छे लगते हैं लेकिन दूसरे वर्ग को उसका उत्तर देने के लिए बाध्य कर देते हैं, उकसा देते हैं। ये जो टीम्स हैं इनमें भी एक थोड़ा सेंस होना चाहिए कि किस तरह से किन बातों को वो किन शब्दों में रख रहे हैं। वो उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। जिन लोगों ने वो आईटी सेल रखी है ये बताते हैं कि उनको ऑब्जर्व करने वाले लोग ही कम पढ़े लिखे, अयोग्य और समाज में आदर्श प्रस्तुत न करने वाले लोग हैं। अगर वो लोग सुधर जाएं तो उनका समस्या का समाधान ही हो जाएगा। क्योंकि आईटी सेल, आखिर आईटी सेल वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, उनका 10,000, 5,000, 15,000 रुपया पैसा जाता है। जो बिगड़ता है वो भारतीय राजनीति का बिगड़ता है। आप देखेंगे कि अब जब हम अपने प्रधानमंत्री के प्रति आदर नहीं कर पाते, हम अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति आदर नहीं कर पाते, तो बच्चों पर उसका क्या फर्क पड़ता है? वही लोग देश के नागरिक हैं, वही लोग देश के भविष्य हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे करके नफरत बढ़ती चली जा रही है। और ये बुरी बात है, क्योंकि नेताओं के प्रति नफरत बढ़ेगी तो डेमोक्रेसी के प्रति नफरत बढ़ेगी। और मेरी चिंता नेताओं के प्रति नफरत बढ़ने की नहीं, जितनी डेमोक्रेसी के प्रति नफरत बढ़ने की है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि राष्ट्रपिता, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के, भूतपूर्व जो है जो आइकॉन हमारे रहे हैं, चाहे वल्लभ भाई पटेल रहे हों, चाहे अंबेडकर जी रहे हों, इनके बारे में अगर कोई आदमी करता तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रद्रोह तो एक खराब शब्द है, बात तो फिर वही आ गई ना कि लेकिन और होता है तरीके हैं। किसी भी कमेंट को करने का अपना एक सेंस होता है, और अगर आप ऐसा किसी कड़े नियम की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बैरियर लगा रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, लेकिन साथ में ये एहसास जिम्मेदारी का कौन लाएगा और किसकी जिम्मेदारी रहेगी? आशीष शर्मा जी, सीधा सवाल आपसे नहीं तो वो उसका
शर्मा जी, एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या ये बदले की कार्रवाई है? पहले भी इस तरह के बयान देते रहे, पहले भी मुश्किल में अपनी पार्टी को कई दफा डाल चुके, इसलिए अब की बार उनके ऊपर कार्रवाई की गई, जैसा कांग्रेस का आरोप है। मैं वही कहना चाहता हूं कि जीतू पटवारी ने पहली बार ऐसा नहीं कहा। उन्होंने इससे पहले एक ट्वीट किया था जब 5 बच्चियां पैदा हो गई नरेंद्र मोदी की सरकार में। अपने पार्टी के बारे में कहा, पार्टी गई तेल लेने। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि आप पैसा मिलता है तो अपने यहाँ रख लेती हो, और कांग्रेस के मंचों से कहा कि हम पिलाने खिलाने की सब व्यवस्था करेंगे। जब धरना प्रदर्शन वो कर रहे थे, बंद करा रहे थे, लेकिन तब आप उन्होंने शर्मा ऐसे जी शब्द जब बोले। दूसरे पक्ष को सुन रहे हैं तो वो अति महत्वाकांक्षी तो है। यहाँ भी कुछ लोग, यहाँ भी अपनी है। पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, उनके आईटी सेल जुड़े कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे कई लोगों की भावनाएं आहत होती हूं, ऐसा भी हो सकता है। इस पर भी थोड़ा विचार होना चाहिए। निश्चित ही मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस में भी अंदर खाने ये बात चल रही है कि ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति जिसे मीडिया सेल की जिम्मेदारी दी गई है, वो ऐसे ट्वीट कर रहा है, ऐसे बयान कर रहा है, जिसके कारण कांग्रेस की फजीयत हो रही है। तो कांग्रेस में भी कई लोग हमसे मिलते जब स्वीकार करते हैं कि वो ऐसे ही बोलता है। राठौर साहब, फाइनल कमेंट आपका। कारण पार्टी और सब मुश्किल पड़ते हैं। देखिए, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस कार्रवाई करेगी इस पे। चाहे पार्टी कोई भी हो, एक व्यवस्था ऐसी होना ही चाहिए ताकि इस तरीके की जो गलत बातें होती हैं उसके ऊपर अंकुश लगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे मित्र अभी बोल रहे थे, और यही जब दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कुछ भी घटिया आरोप लगाते हैं, कुछ भी टीका टिप्पणी करते हैं, और उनके दिग्विजय सिंह जी के ऊपर तो FIR हो जाती है। जब उसी थाने में उसी केस की जब दिग्विजय सिंह जी FIR करने जाते हैं तो वो FIR नहीं होती। 40 आवेदन हमारे पड़े हैं, उनके ऊपर FIR नहीं होती। केवल FIR कर देने से अगर रोजगार मिलता हो तो आप करिए। मैं गलत बात को कभी पक्षधर नहीं हूं। जो भी गलती करे उसको अपनी गलती को सुधार करना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। मैं इस बात का पक्षधर हूं, लेकिन केवल FIR कर नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो गृह मंत्री जी ने कहा है कि आप लाइए अपने केस में, अपने केस लाता हूं, पता चलेगा किसने कितनी कार्रवाइयां की। इसी से स्पष्ट होता है कि कार्रवाइयां तब उनके भी खाते में उनके पास सरकार के दौरान। पाठक जी, मैं खुद भुक्तभोगी हूं, गृह मंत्री जी को मालूम है। मेरे स्वयं हमारे 2 लोग पुतला लेकर निकल जाते थे। मतलब बात तो ये हुई ना कि सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जब जिसकी सत्ता रही, जब जिसकी सत्ता रही, तब वो इस तरह पिछले केसेस को ध्यान में रखकर के या पिछले बयानों को ध्यान में रखकर भी सबक सिखाने की मंशा रखता है, जो कि पूरे तंत्र के लिए और कम से कम संविधान के लिए, व्यवस्थाओं के लिए बेहतर नहीं, पदों की गरिमा के लिए बेहतर नहीं। ये समझने की कोशिश शायद दोनों पक्षों को करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। जनता ने बखूबी इन सारे ट्वीट्स को, भाषा शैली को भी देखा समझा है, और अब इसका उत्तर भी जनता ही बेहतर दे पाएगी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।